दोस्तों, हमारे एक और स्टूडेंट जो कि YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भेजा गया यह प्रश्न है। यह प्रश्न काफ़ी कठिन लगा, इसलिए आपके बीच इस प्रश्न को हम लेकर आए हैं। आइए जानते हैं वह प्रश्न क्या है। किसी वस्तु को 910 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से दुगुना है। तो उस वस्तु को 20% लाभ में बेचना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। वास्तव में ये प्रश्न काफ़ी कठिन है, और यदि इसी प्रकार से कठिन प्रश्न आपके पास भी है, आपसे नहीं बन पा रहे हैं, नवोदय का कोई प्रश्न है, तो उस प्रश्न को आप हम तक भेज सकते हैं। किस प्रकार से भेजेंगे उसे हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें आप गणित को बहुत ही सरलता के साथ सीखते हैं। मैं आपका दोस्त नारायण देवांगन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है, दो प्रश्नों का मिला हुआ रूप है। पहला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप पढ़ लीजिए। किसी वस्तु को 910 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से दुगुना है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? चलिए मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु, जैसे हम मान लेते हैं एक आयरन है, ठीक है, आयरन है या पंखा मान लिए, ठीक है, पंखा मान लिए। इस वस्तु को यदि हम 910 रुपये में बेचते हैं, 910 रुपये में बेचते हैं, तो क्या कह रहा है? 910 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, अर्थात 910 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है, ये तय हो गया। उसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से दुगुना है, अर्थात यदि हम इसको 700 रुपये में बेचते हैं तो हानि होता है। यहाँ भी स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि जितना हानि होता है उससे डबल यहाँ पर लाभ होता है अगर इस रेट में बेचा जाए। तो भाई कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, तभी पता चलेगा जब इसका हमें क्रय मूल्य पता होगा। ये तो दोनों बेचने का ही कीमत है, ये भी बेचने का कीमत है, ये भी बेचने का कीमत है। वास्तव में कठिनाई है कि नहीं है? तो ऐसे अनेक प्रश्न आपकी पुस्तक में है। ऐसे प्रश्न का सामना जब आप करें तो क्या करेंगे बता रहे हैं। दोनों विक्रय मूल्य को आपस में घटा दो, ठीक है। क्या हो गया ये? सॉरी, ये 0 1 2 210 रुपये। दोनों विक्रय मूल्य के बीच में अंतर जो है 210 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए, 700 रुपये में बेचने पर जितना घाटा होता है, जितना घाटा होता है उससे डबल फायदा इतना में बेचने पर होता है। अर्थात यदि इसका एक हिस्सा घाटा हो रहा है यहाँ पर, तो 2 हिस्सा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितना घाटा हो रहा है उससे डबल लाभ हो रहा है। तो टोटल कितना हिस्सा का अंतर है? 3 हिस्सा का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आप 210 को 3 से भाग कर दो। जो अंतर आया है दोनों के बीच में उसको 3 से भाग कर दो। डबल है कहा इसलिए 3 से भाग करेंगे। यदि ट्रिपल है बोलता, 3 गुना है बोलता, तो किससे भाग करते? 4 से भाग करते। अब इसे हम भाग कर रहे हैं तो एक हिस्सा आया 70, अर्थात ये हो गया 70 और ये हो गया 140। समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, 700 रुपये में बेचने पर हानि होता है कि नहीं होता है? अर्थात हानि कितना रुपये हो रहा है? 70 रुपया। क्लियर है? हानि कितना रुपये हो रहा है? 70 रुपया। बेचने पर हानि होता है तो खरीदी मूल्य क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा। कितना रुपये ज़्यादा होगा? ये विक्रय मूल्य है, ये हानि है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो हानि जो है 70 रुपये है, तो क्रय मूल्य हो गया, इसको जोड़ दोगे 770 रुपये। अब देख लीजिए, 770 रुपये की वस्तु को 700 में बेचते हैं तो 70 रुपया नुकसान होता है, और 770 की वस्तु को यदि 910 रुपये में बेचते हैं तो 140 रुपये का फायदा होता है। आप 910 में 170 को घटा के देख लीजिए, 140 आएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि जितना घाटा हो रहा है उससे डबल फायदा हो रहा है। क्लियर है?
अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य पता चल गया। अब अगला क्या कहा गया है, उस वस्तु को 20% लाभ में बेचना हो। अब इसी वस्तु को 20% लाभ में बेचना है, अर्थात आपको क्या करना होगा, 770 रुपये का 20% आप निकालेंगे। 20% अर्थात 20/100, तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 154 रुपये लाभ। 154 रुपये लाभ कमाएगा कि नहीं कमाएगा। तो अब क्रय मूल्य है 770 रुपया, 20% लाभ अर्थात 154 रुपये लाभ, इसमें आप 770 को जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 7 5 12, 7 और 1 8 और 1 9, 924 रुपया। तो इसका जो उत्तर आएगा वो है 924 रुपया। ठीक है, समझ में आया हमने क्या क्या किया, एक बार और आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो दोनों विक्रय मूल्य है उसको हमने घटा दिया, उत्तर मिला 210 रुपया। और ये कहा जा रहा है कि 700 में बेचने पर जितना घाटा होता है उससे डबल फायदा होता है 910 में बेचने पर, अर्थात 3 हिस्सा का अंतर आ रहा है। 3 से भाग कर दिए, एक हिस्सा निकल गया 70, एक हिस्सा निकला 70, ये 70 रुपये हानि है। हानि है क्रय मूल्य, सॉरी हानि है विक्रय मूल्य भी पता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, 770 निकल गया। ठीक है, अब वास्तविक क्रय मूल्य इसका है 770 रुपया, जिसे यदि 910 में बेचते हैं तो 140 का फायदा हुआ, अर्थात 70 से डबल। अब 770 का 20% निकाल दिए, 154 हुआ, इसी 154 को 770 में जोड़ दिए, 924 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अब सरल लग रहा होगा। इसी प्रकार से कोई भी कठिन प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय से संबंधित है तो वो हम तक आप भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे, इसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे टच कीजिए और आप अपने प्रश्न को टाइप करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।